सोचिए और अमीर बनिए। अध्याय 5। व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन, सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु। धनवान होने की तरफ 14 कदम। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशेष तरह का। सामान्य ज्ञान कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बड़ी मात्रा और किस में हो सकता है। धन का संचय करने में इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। सभ्यता में सामान्य ज्ञान के जितने भी कुल व्यवहारिक रूप ज्ञात है वे सब महान विश्वविद्यालयों के संकायों के पास है। अधिकतर प्रोफेसरों के पास धन बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं है। वे ज्ञान के शिक्षण के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे ज्ञान के संगठन या उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान धन को तब तक आकर्षित नहीं करेगा जब तक कि वह धन के संचय के निश्चित अंत तक कार्यवाही की व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से संगठित और समझदारी से निर्देशित नहीं होता। इस तथ्य की समझ की कमी लाखों लोगों के भ्रम का स्रोत रही है, जो इस गलत धारणा को मानते हैं कि ज्ञान शक्ति है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्ञान ही संभावित शक्ति है। यह शक्ति केवल तब बनता है जब इसे निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और एक निश्चित अंत तक निर्देशित किया जाए। आज सभ्यता को ज्ञान शिक्षा की सभी प्रणालियों में इसे लापता कड़ी को शिक्षण संस्थाओं के द्वारा अपने छात्रों को यह सिखाने में मिली विफलता में पाया जा सकता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसे व्यवस्थित और प्रयोग कैसे करें। बहुत से लोग यह सोचने की गलती करते हैं क्योंकि हेनरी फोर्ड की स्कूली शिक्षा बहुत थीड़ी थी तो वह निश्चित आदमी नहीं थे, वे शिक्षित आदमी भी नहीं थे। वे लोग जो ये गलती करते हैं वह हेनरी फोर्ड नहीं करते और ना ही जानते थे। वे एजुकेटेड और वास्तविक अर्थ समझते हैं। ये शब्द लैटिन शब्द एडुको से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाहर लाना या भीतर से विकसित करना। एक शिक्षित व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो हो जिसके पास बहुतायत सामान्य या विशेष ज्ञान है। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसके अपने मन के शंकाओं को इस तरह से विकसित किया है कि दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना वह जो कुछ भी चाहता है उसे या फिर समतुल्य को प्राप्त कर सकता है। हेनरी फोर्ड अच्छी तरह से इस परिभाषा के अर्थ के भीतर आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार में कुछ संपादक प्रकाशित किए जिसमें अन्य बयानों के बीच में हेनरी फोर्ड को एक अज्ञानी निराशावादी कहा गया। श्रीमान फोर्ड और बयानों पर आपत्ति जताई और इसके बारे में अपमानजनक लेख लिखने के लिए अखबार के खिलाफ मुकदमा कर दिया। जब न्यायालय में मुकदमा चला गया तो अखबार के वकीलों ने श्रीमान फोर्ड के अज्ञानी होने की बात को प्रामाणिकता जूरी के साबित करने के प्रयोजन में उन्हें गवाह के कटघरे में बुलाया। वकीलों ने श्रीमान फोर्ड से बहुत विधिवता वाले सवाल पूछे। सभी सवाल उनके अपने ही सबूत द्वारा यह साबित करने के इरादे से थे कि वे ऑटोमोबाइल के निर्माण में संबंधित काफी विशेष ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से अज्ञानी थे। श्रीमान फोर्ड इस तरह के सवाल पूछे गए थे। बैंडल ऑर्डर कौन थे और 1776 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था। आखिरी सवाल के जवाब में श्रीमान फोर्ड ने कहा कि मुझे ब्रिटिश द्वारा भेजे गए सैनिकों की सही संख्या को तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वह संख्या उन सैनिकों की तुलना में काफी अधिक थी जो कभी वापस लौटे ही नहीं थे। अंत में श्रीमान फोर्ड पूछताछ की छड़ी में थक गए और एक विशेष रूप से आक्रामक सवाल के जवाब में वे झुके। वकीलों की उंगली और इशारा किया और कहा, यदि मैं वास्तव में बेवकूफ़ी वाले सवाल का जवाब किसी अन्य सवाल का जो आप पूछ रहे हैं देना चाहूँ तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मेरी मेज पर बिजली के पुश बटनों की कतार है और सही बटन दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसा आदमी बुला सकता हूं जो मेरे उस व्यवसाय से संबंधित मेरी इच्छा के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है जिसमें मैं अपने ज़्यादातर प्रयास में लगा रहता हूं। अब क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि सवालों का जवाब देने में सक्षम होने के उद्देश्य से मुझे सामान्य ज्ञान से अपने दिमाग को क्यों भरना चाहिए, जबकि मेरे चारों और ऐसे आदमी हैं जो किसी भी ज्ञान की आपूर्ति कर सकते हैं। निश्चित रूप से उस उत्तर के अच्छा तर्क था। उस जवाब में वकील को चित कर दिया। अदालत में हर व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि वह अज्ञानी नहीं है बल्कि एक शिक्षित व्यक्ति का जवाब था। कोई भी शिक्षित आदमी जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है और उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में कैसे व्यवस्थित करना है। अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से हेनरी फोर्ड के आदेश पर उन्हें अमेरिका के सबसे धनी लोगों में से एक बनने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए आवश्यक उनकी जरूरत का सारा विशेष ज्ञान उनके पास था। ये जरूरी नहीं था कि वह ज्ञान उनके दिमाग में हो। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसका इस प्रकृति की पुस्तक पढ़ने में काफ़ी झुकाव और ज्ञान हो समझता इस उदाहरण के महत्व को चूक सकता है। इससे पहले कि आप अपनी इच्छा को इसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करने की अपनी योग्यता के बारे में विध्वंस हो जाए,
आपको सेवा, व्यापार और पैसे के उस विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसे आप संपत्ति के बदले में पेश करने का इरादा रखते हैं। शायद प्राप्त करने की अपनी मौजूदा क्षमता का सूचकांक की तुलना में आपको अधिक विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, और यदि यह सच है तो आप अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से अपनी इस कमजोरी को पाट सकते हैं। एंड्रू कार्गे ने कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से इस्पात कारोबार के तकनीकी हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके अलावा उसके विशेष रूप से इसके बारे में कुछ जानने की परवाह भी नहीं है कि उसके वे विशेष ज्ञान के जिसकी इस्पात के निर्माण और विपणन की आवश्यकता थी, अपने मास्टरमाइंड का समूह अलग अलग इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध पाया। दौलत के संचय के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति अत्यधिक संगठित और साझेदारी से निर्देशित विशेष ज्ञान के माध्यम से हासिल की जाती है। लेकिन इस ज्ञान के आवश्यक रूप से उस आदमी के कब्जे में होने की जरूरत नहीं है जो दौलत संचित करता है। पिछले पैराग्राफ में उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति की दौलत संचित करने के लिए आशा और प्रोत्साहित मिलना चाहिए जिसके पास इस तरह के विशेष ज्ञान की आपूर्ति करने के लिए ऐसी आवश्यक शिक्षा नहीं है जिसकी आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी लोग हीन भावना से ग्रस्त जीवन गुजारते हैं क्योंकि वह शिक्षित नहीं होते। वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों के मास्टरमाइंड समूह को संगठित और निर्देशित कर पाए जिसके पास पैसे को संचय करने की उपयोगी ज्ञान है, वह उतना ही शिक्षित व्यक्ति है जितना कि समूह का कोई अन्य व्यक्ति। यदि आप इस कारण से हीन भावना से ग्रस्त है कि आपकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है, तो आप याद रखिए थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन में केवल 3 महीने के लिए स्कूल गए थे। उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, न ही वे गरीब से मरे जा रहे थे। हेनरी फोर्ड 6ठी कक्षा से कम में ही स्कूल गए थे, लेकिन वे वित्तीय रूप से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे थे। विशेष ज्ञान की सेवा में भरपूर मात्रा में और सबसे सस्ते रूपों में से एक है जिसे आप पा सकते हैं। यदि आपको संदेह है तो किसी भी विश्वविद्यालय के वेतन रिकॉर्ड को देख लीजिए। ज्ञान कैसे खरीदे, ये जानना कुछ देता है। सबसे पहले तय करें कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और उस उद्देश्य से जानने के लिए इसकी आवश्यकता है। बहुत हद तक जीवन के अपने प्रमुख उद्देश्य और उस लक्ष्य को जिसकी ओर आप काम कर रहे हैं आपकी आवश्यकता के ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करेंगे। इस सवाल के हल को आप अपने अगले कदम की आवश्यकता होगी और आपके पास ज्ञान के भरोसेमंद सूत्रों के विषय में सही जानकारी हो, इसके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, व्यक्ति का अपना अनुभव और शिक्षा। दूसरा, अन्य लोगों के सहयोग से उपलब्ध अनुभव और शिक्षा। तीसरा, कॉलेज और विश्वविद्यालय। चौथा, सार्वजनिक पुस्तकालय। और पांचवा, विशेष परीक्षण पाठ्यक्रम। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया गया तो इसे व्यक्तिगत किया जाना चाहिए था और व्यवहारिक योजना के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए था। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता सिवा उस ज्ञान के जिसे आप उपयोगी के उद्देश्य में प्राप्त कर रहे हैं। यही एक कारण है कि कॉलेज की डिग्रियों को अत्यधिक मूल्य नहीं होता है। वे विविध ज्ञान के अलावा किसी और चीज़ को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यदि आप अतिरिक्त स्कूल शिक्षा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले उद्देश्य निर्धारित करें जिसके लिए आप ज्ञान तलाश कर रहे हैं, फिर सीखें और किन विश्वसनीय सूत्रों में इस विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सफल लोग सभी शिक्षा में सभी क्षेत्रों में अपने प्रमुख उद्देश्य, व्यवसाय और पैसे से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। वे लोग जो सफल नहीं होते हैं आमतौर पर वे विश्वास करने की गलती करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का समय स्कूली खत्म करने के समय ही खत्म हो गया था, परंतु सच्चाई यह है कि स्कूली शिक्षा आपको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कैसे प्राप्त करते हैं इसे सीखने के रास्ते में डालती है। इन बदली हुई दुनिया के साथ जो आर्थिक पतन के अंत में शुरू हो गई, शैक्षिक जरूरतों को चौंकाने वाली परिवर्तन भी सामने आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है और यह विशेषज्ञों का जमाना है। इस सच्चाई पर कोलंबिया विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के सचिव रॉबर्ट पी मूर द्वारा जोर दिया गया है। विशेषज्ञों की सबसे ज़्यादा मांग क्या है? रोजगार। कंपनियां विशेष रूप से उन उम्मीदवारों की मांग करती है जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जैसे लेखा, सांख्यिकी। परीक्षण के बाद विशेषज्ञ, बिजनेस के स्कूल स्नातक, सभी किस्मों के इंजीनियर, पत्रकार, आर्किटेक्ट, दवाई विक्रेता, वरिष्ठ वर्ग के नेता और सक्रिय व्यक्ति। वे व्यक्ति जो परिसर में सक्रिय रहा है, जिसका व्यक्तित्व इस तरह का है कि वह सभी कार्यों में लोगों को तालमेल बिठा सकता है, जिसकी पढ़ाई में अच्छा किया है, उसके पास पूरी तरह से शैक्षिक गतिविधियों में लिप्त छात्र पर निश्चित बचत है और इसमें से कुछ अपनी चौतरफा योजनाओं के कारण पदों में कई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। कुछ तो 6 नौकरियों तक का प्रस्ताव मिले हैं। इस धारणा के हटते हुए कि ए वर्ग के एक छात्र सदा ही निप्रवाद के रूप में बेहतर रोजगार के चुनाव पाने वाला होता है, श्रीमान मूर ने कहा कि ज़्यादातर कंपनियां केवल शैक्षिक रिकॉर्ड नहीं देखती
है बल्कि गतिविधियां रिकॉर्ड छात्रों के व्यक्तित्व को भी देखती है। अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनियों में से एक कॉलेज और भावी वर्ष के विषय में श्रीमान मूर को लिखित में कहा है कि हम मुख्य रूप से प्रबंधन के काम में असाधारण प्रगति कर सकने वाले व्यक्तियों में रुचि रखते हैं। इस कारण से हम वरिष्ठ शैक्षिक पृष्ठभूमि के तुलना में चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व के गुणों को सही और अधिक जोर देते हैं। प्रशिक्षुता का प्रस्ताव। गर्मी की छुट्टी के दौरान कार्यालयों, दुकानों और औद्योगिक व्यवसायों में छात्रों को प्रवृत्ता ग्रहण कराने वाली एक प्रणाली का प्रस्ताव रखते हुए श्रीमान मूर ने इस बात पर जोर दिया कि कॉलेज से पहले 2 या 3 साल बाद हर छात्र को एक निश्चित भविष्य पाठ्यक्रम चुनने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि वह केवल मजे के लिए एक गैर विशिष्टता वाले क्षेत्र पाठ्यक्रम के बिना उद्देश्य में घूम रहा है तो इसे छोड़ दें। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को इस व्यवहारिक विचार का सामना करना होगा कि सभी पैसों और व्यवसायों में अविशेषज्ञों की मांग है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि शिक्षण संस्था व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए और अधिक प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार करें। ज्यादातर बड़े शहरों में संचालित रात के स्कूल उन लोगों के लिए उपलब्ध ज्ञान के सबसे विश्वसनीय व्यवहारिक स्रोतों में से एक है जिन्हें विशेष स्कूल की शिक्षा की जरूरत है। प्रचार स्कूल कहीं भी जहां अमेरिका की डाक जाती है उन सभी विषयों पर विशेष शिक्षा देने और जिन्हें मेल विस्तार करने के लिए द्वारा सिखाया जा सकता है। घर पर अध्ययन परीक्षण का एक लाभ अध्ययन कार्य का लोभशीलता है जो खाली समय के दौरान अध्ययन करने की अनुमति देती है। घर पर अध्ययन परीक्षण का एक अन्य अद्भुत लाभ ये तथ्य है कि घर पर अध्ययन पेश करने के लिए अधिकतर पाठ्यक्रम अपने पास प्रश्न परामर्श के द्वारा विशेषाधिकार रखते हैं जो उन लोगों के लिए अमूल्य हो सकते हैं जिन्हें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसे आप बिना प्रयास और लागत के प्राप्त कर सकते हैं आमतौर पर उसकी कोई कदर नहीं होती, अक्सर बदनाम होती है। शायद इसीलिए वे सार्वजनिक स्कूलों में हमारे अद्भुत अवसर इतना काम नहीं करते हैं। आत्म अनुशासन जो हमें विशेष अध्ययन के निश्चित कार्यक्रम से प्राप्त होता है कुछ हद तक उस बेकार किए गए अवसर की भरपाई करना होता है जब ज्ञान बिना लागत के उपलब्ध था। प्रचार स्कूल अत्यधिक व्यवस्थित व्यवसाय था। एक उस इंस्टीट्यूशन की भी फीस इतनी कम थी कि वे शीघ्र भुगतान के जोर देने के लिए मजबूर किए जाते हैं। भुगतान के लिए पूछे जाने के प्रभाव के कारण चाहे छात्र अच्छे अंक लाएं या फिर बुरे उस पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है जिसे अन्यथा वे छोड़ देते हैं। प्रचार स्कूलों में उस बिंदु पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाता क्योंकि सच्चाई यह है कि उनके संग्रह विभाग निर्णय शीघ्रता कार्यवाही और शुरू किए गए काम को खत्म करने की आदत बहुत अच्छे प्रकार से परीक्षण का गठन करते हैं। मैंने ये 25 साल से अधिक अपने अनुभव में सीखा है कि मैंने विज्ञापन में एक घर पर अध्ययन पाठ्यक्रम के नाम में लिखवा दिया। 8 या 10 सबक पूरा करने के बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी लेकिन स्कूल ने मुझे बिल भेजना बंद नहीं किए। इसके अलावा इसमें भुगतान पर जोर दिए जाने में अपनी पढ़ाई शुरू करूं या फिर ना, मैंने निर्णय किया कि यदि पाठ्यक्रम के लिए भुगतान करना ही सही है तो मुझे सबक के रूप में पूरा करना चाहिए, अपने पैसे की कीमत वसूल करनी चाहिए। मैंने उस समय महसूस किया कि स्कूल की संग्रह प्रणाली कुछ ज्यादा अच्छी तरह से नियोजित है लेकिन मुझे जीवन के बाद में ये पता चला कि मेरे प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था। भुगतान करने के लिए मजबूर किए जाने पर मैंने आगे बढ़ा और मैंने कोर्स पूरा किया। बाद में जिंदगी में विज्ञापन में बहुत अच्छी निवेश के लिए परीक्षण के कारण मैंने खोजा कि उस स्कूल की कुशल संग्रह प्रणाली पैसा कमाने के लिए काफी उपयोगी थी। इस देश में दुनिया में सबसे कड़ी और बड़ी कही जाने वाली पब्लिक स्कूल प्रणाली है। हमने भवनों में एक बड़ी रकम का निवेश किया है। हमने ग्रामीण जिलों में रहने वाले बच्चों के लिए सुविधाजनक परिवहन की व्यवस्था की है ताकि वे अच्छे स्कूलों में शामिल हो सके। लेकिन इस अद्भुत प्रणाली में भी एक चौंकाने वाली कमजोरी है और वह है मुफ्त। मनुष्य के बारे में अजीब बातों में से यह एक है कि वे उन चीजों पर मूल्यवान मानते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती। अमेरिका के मुफ्त स्कूल और मुफ्त सार्वजनिक पुस्तकालय लोगों को प्रभावित नहीं करते क्योंकि वे मुफ्त हैं और ये प्रमुख कारण है कि वे इतने सारे स्कूल छोड़ने के बाद काम कर जाने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता पाते हैं। ये भी प्रमुख कारणों में से एक है कि नियोजित घर पर अध्ययन पाठ्यक्रम करने वाले कर्मचारियों पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं। उन्होंने अनुभव से सीखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसे घर पर अध्ययन करने के लिए अपने खाली समय का एक हिस्सा देने की महत्वाकांक्षा है उसके पास वे गुण हैं जो नेतृत्व करने के लिए तैयार करते हैं। ये मान्यता एक धर्म भाव नहीं है, ये नियोक्ता के हिस्से पर ठोस व्यापार निर्णय है।
लोगों में एक कमजोरी है जिसके लिए कोई उपाय नहीं है। यह महत्वाकांक्षा की कमी की सार्वभौमिक कमजोरी है। व्यक्ति विशेष रूप से वेतनभोगी जो अपने खाली समय को घर के धन के लिए उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित करते हैं, वे शायद ही कभी ज्यादा लंबे समय तक नीचे रहते हैं। उनकी कार्यवाही ऊपर की ओर चढ़ने के लिए रास्ता खोल देती है। उनके रास्ते में कई बाधाओं को हटा देने और उन लोगों की दोस्ताना रुचि प्राप्त करती है जिसके पास उन्हें अवसर के रास्तों पर डालने की शक्ति है। परीक्षण की घर पर अध्ययन की विधि विशेष रूप से उन कार्यरत लोगों की जरूरतों के अनुकूल है जो स्कूल छोड़ने के बाद पाते हैं कि उन्हें अतिरिक्त विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए लेकिन स्कूल में वापस जाने के लिए समय नहीं निकाल सकते। अवसाद के बाद प्रचलित बदली आर्थिक स्थितियों ने हजारों लोगों के लिए यह आवश्यक बना दिया है कि वे अतिरिक्त या फिर नए आय के स्रोत ढूंढे। इसमें से अधिकांश के लिए उनकी समस्या का हल केवल विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाना हो सकता है। कई तो पूरी तरह से अपने व्यवसाय को बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब एक व्यापारी पाता है कि एक माल की एक निश्चित लाइन नहीं बिक रही है तो वह आमतौर पर मांग से होने वाली किसी अन्य मांग के उसे बदल देता है। वे व्यक्ति जिसका व्यापार व्यक्तिगत सेवाओं को बेचना है उसे एक कुशल व्यापारी होना चाहिए। यदि उसकी सेवा एक व्यवसाय में पर्याप्त रिटर्न नहीं देती है तो उसे अन्य में बदलना होगा जहाँ व्यापक अवसर उपलब्ध हो। एडवर्ड ऑस्टिन वियर ने एक निर्माण इंजीनियर के रूप में खुद को तैयार किया और इसी क्षेत्र में तब तक आगे बढ़ा जब तक अवसाद में बाजार को सीमित नहीं कर पाया जहां से इसने उसे अपेक्षित आय नहीं दी। उसको खुद की सूची बनाई और कानून को अपने पैसे में बदलने का फैसला किया। वापस स्कूल गया और विशेष पाठ्यक्रम लिया जिसके द्वारा उसने खुद को एक निगम वकील के रूप में तैयार किया। इस तथ्य के बावजूद कि अवसाद खत्म नहीं हुआ और उसने अपना परीक्षण पूरा किया। कई बार परीक्षा उत्तीर्ण की और जल्द ही डलाट डेटा में एक आकर्षण कानून व्यवसाय खड़ा कर लिया। वास्तव में वह ग्राहकों को लुटा रहा था बात की सीधी रखने के लिए और उन लोगों के बहानों को पूर्वानुमान लगाने के लिए हुए जो कहेंगे मैं स्कूल में नहीं जा सकता कि मेरे पास पालने के लिए एक परिवार है या मैं बूढ़ा हो गया हूँ। उनके लिए एक जानकारी जोड़ूंगा कि श्रीमान वियर 40 से अधिक उम्र के और शादीशुदा थे जब वे वापस स्कूल गए। तो इसके अलावा ध्यान से चुने गए विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे तैयार कॉलेज में और अति विशिष्ट पाठ्यक्रम का चयन और श्रीमान वियर ने 2 साल में वे काम पूरा कर लिया जिसके लिए अधिकतर कानून के छात्रों को 4 साल की आवश्यकता पड़ती है और ज्ञान कैसे खरीदने वह जानना लाभदायक है। वे व्यक्ति जो अध्ययन केवल इसलिए बंद कर देता है क्योंकि वह स्कूल समाप्त कर चुका है हमेशा निराशा के साथ सामान्य रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई भी व्यवसाय हो। ज्ञान के निरंतर खोज का तरीका भी सफलता का एक रास्ता है। हम एक विशिष्ट उदाहरण पर विचार करते हैं। अवसाद के दौरान में एक किराने की दुकान में एक विक्रेता ने खुद को बेरोजगार पाया। वही खाते और कुछ अनुभव होने के उसने लेखांकन में एक विशेष पाठ्यक्रम ले लिया। खुद को सभी नवीनतम बही खातों में और काले उपकरणों में परिचित कराया। खुद के कारोबार में लग गया। उस पंसारी के पास शुरू करते हुए उसने ऐसे पहले काम करने किया था उसी से 100 से अधिक छोटे व्यापारियों के साथ एक बहुत ही मामूली मानसिक शुल्क पर उसका हिसाब करने के लिए अनुबंध किया। उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्द ही उसने एक हल्के विवरण ट्रक में एक पोर्टेबल कार्यालय में स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जिसे उसने आधुनिक बही खाता मशीनों से सुसज्जित किया। अब उसके पास पहियों पर इसी बही खाता कार्य वाली गाड़ियों को एक समूह है। अंततः इस प्रकार छोटे व्यवसायियों को बही खाता सेवाएं उपलब्ध कराना बहुत मामूली कीमत पर पैसे से खरीद पा सकने वाली सर्वोच्च बीज के बराबर है। विशिष्ट ज्ञान साथ में कल्पना वे तत्व थे जिसने एक अनूठा और सफल कारोबार बना पाया था। पिछले साल उस व्यापार के मालिक ने उस व्यापारी से 10 गुना अधिक आयकर भुगतान किया जिसके लिए वे काम किया था। जब अवसर ने उसे अस्थायी विपरीत परिस्थितियों के लिए मजबूर किया जो कि उस भेस में एक वरदान साबित हुई। इस सफल कारोबार की शुरुआत एक विचार था। यद्यपि मुझे इस विचार के साथ कारोबार विक्रेता की आपूर्ति के सौभाग्य मिला। अब मैं एक और विचार सुझाने के सौभाग्य की कल्पना करता हूँ उस जिसके भीतर और भी अधिक आय की संभावना है। इसके अलावा उन हजारों लोगों की उपयोगी सेवा प्रदान करने की संभावना है जिसे उस सेवा का सख्त जरूरत है। इस विचार का सुझाव उस विक्रेता के द्वारा किया गया था जिसे बेचना छोड़ दिया और थोक के आधार पर हिसाब किताब रखने के कारोबार में करने लगा। जब योजना का सुझाव अपनी बेरोजगारी की समस्या के समाधान के रूप में किया गया था तो उसने तुरंत कहा मुझे ये विचार पसंद है लेकिन मैं नहीं जानता कि इसे नकद में कैसे बदलते हैं। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की। वही खाता ज्ञान हासिल करने के बाद उसे पता नहीं था कि इसे कैसे बेचा जाए। अब एक सामान्य और बड़ी समस्या हो गई जिसे हल किया जाना चाहिए था। हाँ तभी लेख में चतुर एक जवान महिला टाइपिस्ट जो कहानी के एक साथ कर सकती थी की सहायता की और बही खाते के नए प्रणाली के फायदों का वर्णन करती हुई एक बहुत ही आकर्षक किताब तैयार की गई।
पृष्ठों को बड़े कन्वेयर में टाइप किया गया और एक साधारण स्क्रिप्ट में लगाया गया, जिसे एक मूल विक्रेता के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसके पास एक नए कारोबार की कहानी इतनी प्रभावी ढंग से कही गई थी कि जल्द ही उसके मालिक के पास संभालने की क्षमता की तुलना से अधिक खाते थे। देश भर में हजारों लोग, जिन्हें व्यक्तिगत सेवा के विपणन में इस्तेमाल किए गए एक आकर्षण और संक्षिप्त तैयार करने के सक्षम में एक बिक्री उत्पादन विशेषज्ञ की सेवा की जरूरत है। एक ऐसी सेवा से कुल वार्षिक आय आसानी से सबसे बड़ी रोजगार एजेंसी के द्वारा प्राप्त की गई आय से अधिक हो सकती है और खरीदार के लिए सेवा के लाभ एक रोजगार एजेंसी के प्राप्त किए जाने वाले किसी अन्य लाभ से कहीं अधिक हो सकती है। यहाँ वर्णित आइडिया का जन्म आवश्यकता से हुआ था, जिसे एक आपात की स्थिति को पाटा जाना था, लेकिन यह महज एक व्यक्ति की सेवा करने के लिए रुका और महिला उसके लिए एक विचार बनाया जिसके पास एक गहरी कल्पना थी। इसीलिए एक व्यक्ति के लिए वे पहले के लिए नहीं रुका। उसने अपने एक नए पैदा हुए मस्तिष्क बच्चे में एक पैसे को निर्माण किया और एक पैसा जिसमें व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में उन हजार लोगों को मूल्यांकन सेवा प्रदान करना निर्धारित किया जिसे व्यवहारिक मार्गदर्शन की जरूरत है। उसने पहली व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के लिए तैयार योजना के द्वारा तत्कालीन सफलता से कार्यवाही करने की प्रेरणा मिली। उस ऊर्जावान महिला ने अपने उन बेटों के लिए एक ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए मुड़ी जिसने अभी कॉलेज पूरा किया था, लेकिन अपनी सेवाओं के लिए एक बाजार ढूंढने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया था। उसके द्वारा उपयोग की गई योजना तैयार की और वह मेरे द्वारा लिखी गई व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। जब योजना पुस्तक पूरा कर लिया गया तो उसमें सुंदरता से टाइप किए गए लगभग 50 पृष्ठ शामिल थे। अपने बेटे की देसी क्षमता, स्कूली शिक्षा, व्यक्तिगत अनुभव और विवरण के लिए अधिक व्यापक विविध प्रकार की जानकारी, कहानी बताती और सुनियोजित जानकारी थी। इस योजना पुस्तक में अपने बेटे के इच्छित पद का और उसे सटीक योजना के अनुभव अद्भुत शब्द चित्र था जिसे वह पद भरने के प्रयोग करा और पूरा विवरण था। योजना पुस्तक की तैयारी के लिए कई सप्ताह के श्रम की आवश्यकता थी, जिसके दौरान इसके निर्माता ने सबसे अच्छे लाभ के लिए अपनी सेवाओं को बेचने की आवश्यकता डेटा जुटाने के लिए अपने बेटे को लगभग रोज सार्वजनिक पुस्तकालय में भेजा। उसने अपने भावी नियोक्ता के सभी प्रतियोगिता के पास भी भेजा और उनसे उनके व्यापार के तरीकों के विषय की महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की, जो अपेक्षित पद को भरने के इरादे से योजना के गठन में बहुत मूल्यवान था। जब योजना पूरी कर ली गई तो उसे हावी नियोजित के उपयोग और लाभ के आधे दर्जन से ज्यादा सुझाव निहित थे। कोई व्यक्ति पूछने का इच्छुक हो सकता है, एक नौकरी सुरक्षित करने के लिए ये सब परेशानियां क्यों लेना? जवाब सीधे मुद्दे पर है। ये नाटकीय भी है क्योंकि यह एक ऐसे विषय से संबंधित है जो लाखों पुरुषों और महिलाओं के साथ एक त्रासदी के अनुपात की कल्पना करता है, जिसकी आय का एकमात्र स्रोत व्यक्तिगत सेवाएं हैं। जवाब है किसी कार्य को अच्छी तरह से करना और कभी परेशानी नहीं देता है। अपने बेटे के लाभ के लिए इस महिला के द्वारा योजना से उसे पहले साक्षात्कार में खुद के द्वारा तय एक वेतन पर नौकरी पाने की मदद जिसके लिए उसने आवेदन किया था। इसके अलावा ये एक और महत्वपूर्ण भी है, नए युवक के नीचे से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने एक कार्य के वेतन पर एक कनिष्ठ कार्यक्रम के रूप में शुरुआत की थी। ये सब क्यों परेशानी लेना, क्या आप पूछते हैं? वैसे पहली बात तो यह है कि एक पद के लिए नए युवक के आवेदन के लिए सुनियोजित प्रस्तुति में कम से कम 10 साल काटकर किए हैं और उसे ये जगह पाने के लिए लगते जहाँ उसने शुरू किया है। यदि उसके तरीके का नीचे से काम शुरू किया होता, नीचे से शुरू करने और अपने तरीकों को काम करने का विचार का अच्छा प्रतीक हो सकता है, लेकिन ये करने में एक प्रमुख आपत्ति है। ज्यादातर लोग नीचे से शुरू करते हैं और कभी भी अपने सर को इतना ऊपर उठाकर नहीं रख पाते कोई अक्सर उन्हें देख सके, इसीलिए वे नीचे ही रहते हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि नीचे से दृश्य बहुत उज्जवल या उत्साहजनक नहीं होता, इसकी महत्वाकांक्षा को मानने की प्रवृत्ति होती है। हम इसे दैनिक आदत में फंसना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं क्योंकि हम दैनिक दिनचर्या की आदत बना लेते हैं, एक आदत जो अंत में इतनी ताकतवर बन जाती है कि हम इसे फेंकने की कोशिश करना भी बंद कर देते हैं। यही कारण है कि हमें नीचे से एक दो चरण ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने आसपास को देखने अन्य लोगों को कैसे आगे बढ़ते हैं ये निरीक्षण करने के मौका देखने का और इसे बिना किसी हिचकिचाहट गले लगाने की आदत बना लेते हैं। मेरा जो मतलब है डैन हेल्फिन उसका एक शानदार उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों के दौरान वे प्रसिद्ध 1930 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप नेट्रो डेम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे जब वे स्वर्गीय न्यूट रस्की के निर्देशन में थे। शायद वे उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करने और अस्थायी हार की विफलता समझने की गलती न करने के लिए एक महान फुटबॉल कोच से प्रेरित था, बिल्कुल जैसे महान औद्योगिक नेता महान एंड्रू कॉन्ड्रे ने अपने युवा व्यापारी सहयोगों को अपने के लिए
अपने लिए उच्च शिक्षा को रखने के लिए प्रेरित किया। जो भी हो, युवा हेल्पिन ने एक शक्तिशाली प्रतिकूल समय में अपना कॉलेज समाप्त किया, जब साहब ने नौकरियों को दुर्लभ बना लिया था। इसीलिए निदेश बैंकिंग और चलचित्रों में थोड़े समय के लिए उन्होंने पहला उद्घाटन उस संभावित भविष्य के लिए किया था, जो वह कमीशन के आधार पर बिजली संचालित के क्षण यंत्र बेचकर खोज सकता था। कोई भी इस प्रकार की नौकरी शुरू कर सकता है और हेल्पिन कर सकता है, और लेकिन इसके लिए अवसर का दरवाजा खोलने के लिए पर्याप्त था। लगभग 2 साल बाद 2 साल तक वह नौकरी में रहा और उसे जो पसंद नहीं था, और वह कभी भी उस नौकरी के ऊपर नहीं उठता यदि उसने अपने असंतोष के बारे में कुछ नहीं किया होता। पहले उसने अपनी कंपनी के सहायक बिक्री प्रबंधन की नौकरी का लक्ष्य रखा और नौकरी मिल गई। ऊपर की ओर उस कदम ने उसे भीड़ में काफी ऊपर ऊंचा पहुंचा दिया। वहां वह बढ़िया देख सकता था और इसमें वहां पर के अवसर को भी देख सकता था। उसने स्वर्ण यंत्र बेचने का इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया कि डिक्टोग्राफ उत्पादन कंपनी के अध्यक्ष एएम एंड्रयूज ने उसे कंपनी के प्रतियोगी व्यवसायी थे जिसके लिए हेल्पिन काम करता था। उस आदमी ड्रेन हेल्पिन के बारे में कुछ जानना चाहते थे, जो लंबे समय से स्थापित डोग्राफ कंपनी के बड़ी बिक्री छीन रहा था। उसने हेल्पिन को यूरोप को बुलाया। जब साक्षात्कार समाप्त हो गया तो हेल्पिन नया बिक्री प्रबंधन था, एस्ट्रोटॉक डिवीजन में प्रभारी। युवा हेल्पिन की हिम्मत परखने के लिए उसे अपनी नई नौकरी में डूबने या तैरने के लिए छोड़कर श्रीमान एंड्रूज 3 महीने के लिए फ्लोरिड चले गए थे, और वो डूबा नहीं था। न्यूट रोकने की भावना सारी दुनिया विजेता का प्रयास करती है, और असफल व्यक्ति के लिए कोई समय नहीं है। उसे अपने काम को इतनी अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरित किया कि उसे हाल में कंपनी के उपाध्यक्ष और एंटिकॉन और मॉन रेडियो डिवीजन के महाप्रबंधन निर्वाचित कर लिया गया। एक नौकरी जिसे अधिकांश पुरुष 10 साल के वफादार प्रयास के बाद कमाकर गर्व करते हैं, एल्फिन ने 6 महीने से थोड़े समय में ही उसे पा लिया। ये कहना मुश्किल है कि श्रीमान एंड्रू और श्रीमान हेल्पिन ने अपने प्रशंसा के लिए अधिक योग्य हैं। इस कारण से दोनों ने अपने कल्पना के रूप में ज्ञात बहुत ही दुर्लभ गुणवत्ता के बहुतायत होने के सबूत दिए। श्रीमान एंड्रू को युवा हेल्पिन के सर्वोच्च क्रम का एक तेज तरक्की करने वाला आदमी देखने का श्रेय मिलना चाहिए। हेल्पिन को एक ऐसी नौकरी को स्वीकार करके और जारी रखने में उसे पसंद नहीं करता था। जीवन के साथ समझौता करने से इनकार करने का श्रेय मिलना चाहिए था। वे उन प्रमुख बंधुओं में से एक है जिन पर वो पूरे दर्शन के माध्यम से जोर देने की कोशिश कर रहा है, और उन परिस्थितियों के कारण उच्च पदों पर पहुंचते या नीचे रहते हैं, जैसे हम चाहें तो नियंत्रित कर सकते हैं। मैं एक और बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात सफलता और असफलता दोनों काफी हद तक एक आदत का परिणाम है। मुझे थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि डेल हेल्पिन के अमेरिका के आज के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी संबंध में अपने मन में उद्घाटन करने की इच्छा की। वही किस्म रोपित की जिसने नैट्रो डैम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। सच में इस विचार को कुछ नायक पूजा उपयोगी है, बशर्ते पूजा विजेता की हो। हेल्पिन, उसने कहा, रोकने के पूरे इतिहास में पुरुषों की दुनिया में महानतम नेताओं में से एक था। व्यापार सहयोग विफलता सफलता दोनों में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इस सिद्धांत ने मेरा विश्वास हाल ही में प्रदर्शित किया जब मेरा बेटा ब्लेयर एक पद के लिए डैन हेल्पिन के साथ बातचीत कर रहा था। श्रीमान हेल्पिन ने उसे शुरुआत में आधे वेतन की पेशकश की और उसे एक प्रतिनिधि कंपनी में मिल सकती थी। जैसे उसको साइन करने के लिए माता पिता वाला दबाव डाला और श्रीमान हेल्पिन के साथ पद स्वीकार करने के लिए उसे प्रेरित किया, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि उन लोगों के साथ निकट सहयोग से जो इन परिस्थितियों के साथ समझौता करने से इनकार कर देते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं, एक संपत्ति है जिसे कभी भी पैसे से नहीं तोड़ा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए निचला स्तर एक नीरस, सुनसान, अलाभकारी जगह होती है। इसलिए मैंने ये वर्णन करने के लिए समय दिया है कि किस प्रकार नीचे से शुरुआत करने की उचित योजना के द्वारा धोखा दिया जा सकता है। इसके अलावा इसीलिए एक नए पैसे का एक ऐसी महिला के द्वारा बनाए गए इस विवरण को इतनी जगह समर्पित की गई कि योजना बनाने के लिए एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित की थी, क्योंकि वे अपने बेटे के एक अनुकूल शुरुआत देना चाहती थी। विश्व आर्थिक पतन के द्वारा शुरू की गई परिवर्तनीय स्थितियों के साथ व्यक्तिगत सेवा के विपणन के नए और बेहतर तरीकों के स्वरूप भी आए। यह निर्धारित करना कठिन है कि इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि किसी अन्य उद्देश्य की तुलना में व्यक्तिगत सेवाओं के लिए अधिक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पहले किसी ने क्यों इस अद्भुत जरूरत को नहीं खोजा? मजदूर और वेतन के लिए कम करने वाले लोगों को दिए गए मासिक भुगतान का योग इतना विशाल है कि वह सैकड़े लाखों तक पहुंचता है और वार्षिक वेतन अरबों के बराबर है। शायद कुछ लोग यहाँ संचित विवरण अनुसार इच्छित धन का केंद्र पाएंगे। बहुत कम योग्यता वाले विचार ही हैं जो पौधे हुए हैं जिनमें बड़ी संपत्ति उपजी है। उदाहरण के लिए
वुलवर्थ के 5 और 10 सेंट स्टोर के विचार की योग्यता बहुत कम थी, लेकिन इनसे इनसे निर्माता के लिए धन का ढेर लगा दिया और सुझाव में छिपकर इंतजार कर रहे थे कि अक्सर देखने वाले संगठित योजना पर अध्ययन में बहुमूल्य सहायता पाएंगे। सहयोग से व्यक्तिगत सेवाओं का एक 10 विक्रेता अपने सेवाओं के लिए जहाँ कहीं भी पुरुषों और महिलाओं को अपने सेवा के लिए बेहतर बाजारों की तलाश है, वहां से एक बढ़ती हुई मांग ढूंढ लेगा। उपयुक्त प्रतिभा वाले लोग मास्टरमाइंड सिद्धांत लागू करके एक गठन बना सकते हैं और बहुत ही जल्द भुगतान करने वाला एक व्यापारी पा सकते हैं। एक को विज्ञापन और बिक्री के स्वभाव के पास एक निष्पक्ष लेखक की आवश्यकता होती है। एक टाइपिंग और लेखक प्रक्रिया में निपुण होगा। एक उत्कृष्ट स्तर का व्यापारिक व्यक्ति होना चाहता होगा, जो दुनिया को अपने सेवा के बारे में जानने देना चाहता होगा। यदि किसी व्यक्ति ने ये सभी योग्यताएं हैं, तो वह अकेले व्यापार को तब भी जारी रख सकता है जब तक वह समृद्ध ना बने। वह औरत जिसने अपने बेटे के लिए व्यक्तिगत सेवा बिक्री का तैयार करने के लिए उन दूसरों के लिए जिनकी अब और अधिक पैसों के लिए निजी सेवा को बेचने की इच्छा है, ऐसी योजना तैयार करने में उसके सहयोग के लिए देश के सभी भागों में अनुरोध प्राप्त किया। उसके पास विशेषज्ञ टाइपिस्ट, कलाकार, लेखकों का स्टाफ है, जिसमें व्यक्ति वृत्त को इतने प्रभावी ढंग से नाटकीय रूप से देने की क्षमता रखता है। इस तरह की सेवाओं के लिए परिचित मजदूरी की तुलना में किसी व्यक्तिगत सेवाओं के अधिक पैसों के लिए निष्क्रिय किया जा सकता है। वे अपनी योग्यता के बारे में इतने विश्वस्त हैं और वे स्वीकार करते हैं कि उनके शुल्क का एक बड़ा हिस्सा उनके ग्राहकों को बड़े वेतन का मार्ग 1% लेकर होता है, जिसे कमाने में उनकी सहायता करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि उसकी योजना में केवल चतुर विक्रय मूल्य है, जिसके द्वारा वह पुरुष और महिलाओं को उन्हीं सेवाओं के लिए अधिक धन प्राप्त करने की मदद करती है, जिन्हें उन्होंने कम भुगतान में बेच दिया था। विक्रेता के हितों के साथ-साथ व्यक्तिगत सेवाओं के विक्रेता का भी ध्यान दे रखती है। इस तरह की योजना का तैयार करते हैं कि मालिक भुगतान किए अतिरिक्त पैसों का पूरा मूल्य प्राप्त कर सके। वह विधि जिसके द्वारा वह आश्चर्यजनक परिणाम को प्राप्त करती है, एक व्यावसायिक राज है, जिसका खुलासा वह खुद के ग्राहकों को छोड़कर किसी पर नहीं करती है। यदि उसके पास कल्पना है और वह अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के लिए एक अधिक लाभकारी विक्रय केंद्र का तलाश है, तो ये सुझाव जीव के लिए प्रसारित हो सकता है, जो आप खोज रहे हैं। विचार अवसर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जिनकी शिक्षा के लिए महाविद्यालय के कई वर्ष की आवश्यकता होती है, की तुलना में कई अधिक आय उत्पन्न करने के सक्षम है। विचार उन लोगों के लिए बिक्री का योग्य है और व्यवहारिक रूप से प्रबंधनीय कार्यक्षमता क्षमता की मांग करने वाले सभी पदों में एक पदों की तलाश कर रहे हैं और अपने वर्तमान पदों की आय की फिर से व्यवस्था की इच्छा रखने वाले होने के लिए है। ठोस विचार की कोई निश्चित कीमत नहीं होती है। सभी विचारों के पीछे एक विशेष ज्ञान होता है। दुर्भाग्य से उन लोगों के द्वारा जो बहुतायत संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, विचारों की तुलना में विशेष ज्ञान की प्रचुर मात्रा में अधिक आसानी से अधिकृत हो जाते हैं। इन सत्य के कारण इन व्यक्ति के लिए सार्वभौमिक मांग एक और बढ़ने वाला अवसर मौजूद होता है, जो पुरुषों और महिलाओं के लाभप्रद ढंग से उनकी व्यक्तिगत सेवा बेचने की मदद करने में सक्षम है। क्षमता का अर्थ है कल्पना, ये गुणवत्ता जिनके धन की उपज के लिए डिजाइन कई संगठित योजना के रूप में विचारों के साथ विशेष ज्ञान जोड़ने की जरूरत है। यदि आपके पास कल्पना है, तो शायद यह धन आपको उस धन की जिनकी आपको इच्छा रखती है, उसकी शुरुआत करने के एक दक्ष विचार दे सकता है। याद रखें कि विचार मुख्य बात यह है कि विशेष ज्ञान बस बहुत ही पास है, आसपास पाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।